गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे नाउन के बारे में। और नाउन में अपन ने बात कर ली थी काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। मैंने आपको बताया कि नाउन जो होती है वो 5 टाइप्स होते हैं नाउन के, जिसमें मैंने बताया आपको पहले प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मैटेरियल नाउन और फिफ्थ आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उनमें जो स्टार्टिंग में जो 3 नाउन है, पहली आपकी प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन और थर्ड जो कलेक्टिव नाउन है, तीनों जो नाउन है वो क्या कहलाती है? वो काउंटेबल नाउन कहलाती है। क्योंकि ऐसी नाउन द नाउन विच कैन बी काउंटेड, मतलब ऐसी नाउन जिसको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहते हैं। और काउंटेबल नाउन में 3 नाउन आती है, पहली आपकी प्रॉपर, सेकंड कॉमन और थर्ड है आपकी कलेक्टिव। मोस्टली स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर काउंटेबल नाउन कौन सी है, कौन काउंटेबल नाउन कौन सी है। तो स्टार्टिंग में 3 नाउन है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये काउंटेबल नाउन होती है, अर्थात इसको काउंट कर सकते हैं। और जो फोर्थ और फिफ्थ की जो नाउन है, मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस नाउन को कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इस नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते। तो हम पिछली वीडियो में नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे। और जो हमारा जो आज का जो वीडियो रहेगा, वो वीडियो रहेगा आज अपन का प्रोनाउन के बारे में। जो बेटा प्रोनाउन होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक तो होता है बेटा प्रो, प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन, ये 2 वर्ड से मिलकर आपका प्रोनाउन बना है। और जो प्रो का अर्थ होता है वो होता है फॉर। प्रो का अर्थ क्या होता है? फॉर। और नाउन का अर्थ होता है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा, नाउन का अर्थ होता है ए नेमिंग वर्ड। ए नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड का अर्थ होता है जो नेमिंग वर्ड का होता है जो ऐसे नाउन जो इस अर्थ के ऊपर, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, और उसे अपन कुछ ना कुछ नाम दे रखा हो, वो नेमिंग वर्ड होता है। जो भी जो नेमिंग वर्ड होता है वो क्या कहलाता है? आपका नाउन कहलाता है। तो ऐसा वर्ड फॉर यानी के लिए, नेमिंग वर्ड यानी नाउन। ऐसा वर्ड जो किसी नाउन नेमिंग वर्ड के लिए आता है, अर्थात नाउन की जगह आता है, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात नाउन को रिप्लेस करने वाला जो वर्ड होता है वो कहलाता है आपका प्रोनाउन कहलाता है। उसके बाद हम डिस्क्राइब डिफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या होती है। ए प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, इज ए वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अर्थात प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन की जगह यूज होता हो। नाउन की जगह अपन क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। ऐसा वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अर्थात नाउन की जगह जो यूज होने वाला वर्ड है वो क्या कहलाएगा? आपका प्रोनाउन कहलाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, राम इज ए गुड बॉय, ही इज माई स्टूडेंट। राम इज गुड बॉय, ही इज माई स्टूडेंट। सेकंड एग्जाम्पल लिखा मैंने, क्रिस, क्रिस इज ए गुड बॉय, he is she is my pupil। थर्ड एग्जाम्पल लिखा अपन ने, डॉग इज ए पेट एनिमल, इट barks एट नाइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन कहते हैं किसी पर्सन के नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी थिंग्स के नाम को, या किसी एनिमल के नाम को, इसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, राम क्या है? किसी पर्सन का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। क्रिस भी किसी व्यक्ति का नाम है। और डॉग भी क्या? किसी एनिमल का नाम है। तो राम, क्रिस, डॉग, ये तीनों क्या बेटा? नाउन है। ये तीनों क्या है? नाउन है। ये तीनों क्या बेटा? नाउन है। और अपने अभी पढ़ा जो प्रोनाउन क्या होता है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। अर्थात नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। अब मैंने क्या, राम, राम के लिए मैंने क्या यूज कर दिया यहाँ पे? ही। क्रिस के लिए भी मैंने क्या यूज कर दिया? सॉरी, यहाँ पे रिया है। कोई भी गर्ल्स का नाम मान लो, जैसे मैंने लिखा कविता, मैंने लिखा कविता, तो कविता का मैंने किया यूज कर दिया सी। और डॉग के लिए मैंने क्या यूज कर दिया यहाँ पे? इट। तो आपको पता होगा बेटा कि जो भी मेल होता है, मेल के लिए क्या यूज करते हैं अपन? ही। फीमेल के लिए सी। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, एनिमल के यूज करते हैं इट यूज करते हैं।
तो मैंने जो नाउन के लिए क्या यूज किया, ही, नाउन के लिए ही, कविता के लिए सी और डॉग के लिए इट। तो नाउन की जगह आने वाले जो वर्ड है वो क्या कहलाते हैं बेटा, आपका प्रोनाउन कहलाते हैं। अभी अभी डेफिनेशन पढ़ा ना आपने कि नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड, नाउन की जगह। अब ये नाउन है, राम, कविता, डॉग, ये नाउन है, और इन तीनों की जगह मैंने क्या यूज किया, ही सी इट, तीनों यूज किया ही सी इट। तो यहाँ ही सी इट क्या बेटा, यहाँ पे आपका ये प्रोनाउन है। क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है। यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। इट भी क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है। तो नाउन की जगह अर्थात नाउन को रिप्लेस करने वाला जो वर्ड है, अर्थात नाउन की जगह राम, कविता, डॉग, ये तीनों नाउन है, और मैंने राम के लिए ही यूज कर दिया, तो ही क्या हो गया यहाँ पे, प्रोनाउन हो गया। कविता के लिए मैंने क्या यूज कर दिया, सी, तो सी क्या हो गया यहाँ पे, प्रोनाउन हो गया। डॉग के लिए मैंने क्या कर दिया, इट, तो इट क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपन प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में। प्रोनाउन के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं बेटा, देखो बेटा, प्रोनाउन के 8 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो आपका प्रोनाउन टाइप्स है वो होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड होता है बेटा आपका प्रोनाउन का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड बेटा आपका है एम्फेथेटिक प्रोनाउन। कौन सा, एम्फेथेटिक प्रोनाउन। फोर्थ बेटा आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ आपका बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिक्स बेटा आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और जो आपका जो प्रोनाउन है बेटा आपका 7th नंबर का है इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन। और जो लास्ट जो आपको प्रोनाउन जो टाइप्स बताया बचा हुआ है वो आपका बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। ये 8 टाइप्स किसके होते हैं बेटा, आपके प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं। जैसे पहला कौन सा आपका बेटा, पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड कौन सा बेटा आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड बेटा आपका एम्फेथेटिक प्रोनाउन। फोर्थ कौन सा बेटा आपका, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और फिफ्थ कौन सा बेटा आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिक्स कौन सा बेटा आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और सेवन बेटा आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन। और लास्ट जो प्रोनाउन आपका बेटा कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन। ये नाउन के बेटा 8 टाइप्स होते हैं, जिसमें अपन पहला जो टाइप्स है वो पहला टाइप्स बेटा आपका पर्सनल प्रोनाउन। इसको पर्सनल प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते बेटा अपन ने जस्ट अभी पढ़ा कि जो नाउन की जगह यूज होता है बेटा, नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड क्या कहलाता है बेटा, आपका प्रोनाउन कहलाता है। मैंने राम, कविता, डॉग, इनके लिए क्या यूज किया, देखो राम के लिए मैंने ही, कविता के लिए सी और डॉग के लिए इट। तो ये तीनों क्या बेटा यहाँ पे प्रोनाउन है। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया अभी यहाँ पे कि प्रोनाउन कौन सा है, ये मैंने नहीं बताया आपको कि प्रोनाउन कौन सा है बेटा। तो देखो बेटा पर्सन 3 प्रकार के होते बेटा, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, स्पीकर जो मैं बोल रहा हूँ मैं क्या हूँ बेटा, जैसे फर्स्ट पर्सन हूँ। और जो आप जैसे आप लिस्ट सुन रहे हो, लिसनर क्या होता है बेटा, सेकंड पर्सन। और जो थर्ड पर्सन होता है, ना तो मैं और ना आप, तीसरे अन्य किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो कहलाता है आपका बेटा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है बेटा, देखो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। सेकंड में क्या आता है बेटा, यू। और थर्ड में ही, सी, इट और दे। ये क्या होता है बेटा, आपका थर्ड पर्सन होता है। तो अभी अभी हमने डिस्क्राइब कर रहे थे बेटा, हम पढ़ रहे थे कि जो नाउन की जगह यूज होने वाला क्या कहलाता है बेटा, आपका प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन मैंने उस जगह आपको ये नहीं बताया अभी कि कौन सा प्रोनाउन कहलाता है आपका, मैंने ये नहीं बताया आपको। मैंने ये बताया कि नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड क्या कहलाता है, आपका प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन मैंने इस जगह आपको ये नहीं बताया कि कौन सा प्रोनाउन है ये प्रोनाउन। देखो बेटा, अगर आपकी सेंटेंस बेटा फर्स्ट पर्सन में था आई वी, सेकंड में यू, थर्ड में ही, सी, इट और दे, अगर ये इनमें से कोई एक भी आपको सेंटेंस में दिख जाता है, जैसे मैंने यहाँ क्या दिखा आपको, ही दिख गया, ही कहाँ पे बेटा, ये रहा ही, ये रहा। ये क्या बेटा, सी कहाँ है, ये रहा। और इट का ये इट, ये रहा। तो बेटा जरूरी नहीं है ही, सी, आई वी, यू, ही, सी, इट, दे, इनमें से कोई भी आपको अगर सेंटेंस में दिख जाता है ना, तो बेटा वो कौन सा प्रोनाउन कहलाता है, आपका पर्सनल प्रोनाउन।
तो बेटा इस समय ही कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पे, ये बेटा आपका है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा बेटा यहाँ पे, ये पर्सनल। और सी भी कौन सा आपका बेटा, सी भी आपका पर्सनल प्रोनाउन है। और इट भी कौन सा बेटा आपका, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। तो ध्यान रखनी बेटा आपको कि पर्सनल प्रोनाउन में बेटा ये जो तीन चीजें याद रखनी है आपको। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड में यू, थर्ड में ही सी इट और दे। अगर इनमें से कोई एक, इनमें से कोई भी, आई वी, इनमें से कोई भी आपको अगर सेंटेंस में दिख जाता है आपको, तो वो बेटा कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, आपका पर्सनल प्रोनाउन। जो बेटा ही रहा, सी इट, और इन सी इट के अलावा आई वी यू ये भी हो सकते हैं बेटा। तो इनमें से कोई भी अगर आपको बेटा सेंटेंस में दिख जाते हैं तो बेटा आपको प्रोनाउन कहलाएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड टाइप्स के बारे में। सेकंड टाइप से बेटा आपका आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफिनिटिव प्रोनाउन। बेटा मोस्टली क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो इंफिनिटिव प्रोनाउन होता है, इनमें बच्चों को ज्यादा बहुत कंफ्यूज होता है। तो आज हम दोनों को बेटा एक साथ पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन को और इंफिनिटिव प्रोनाउन को, दोनों एक साथ पढ़ते हैं इनको। एक तरफ में लिखता हूँ बेटा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक तरफ लिखता हूँ बेटा मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और दूसरी तरफ लिखता हूँ बेटा मैं आपका एम्फेथेटिक प्रोनाउन। दोनों बेटा कंफ्यूज कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको कि बेटा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इसके लास्ट में भी क्या था, लास्ट में या तो सेल्फ आएगा या सेल्फ जुड़ा होगा। और इसके नाम में बेटा जैसे सेल्फ या सेल्फ होगा। कैसे, जैसे बेटा इन सेल्फ, लास्ट में क्या रहा बेटा सेल्फ, इट सेल्फ, लास्ट में क्या रहा है सेल्फ, देम सेल्फ, लास्ट में क्या रहा बेटा सेल्फ, हर सेल्फ, हर सेल्फ, क्या लास्ट में बेटा सेल्फ आ रहा है। तो कई से कई सारे वर्ड है बेटा प्रोनाउन जिसके लास्ट में सेल्फ आएगा या सेल्फ आएगा। सेम यही वर्ड, ये वाले वर्ड, इसमें भी बेटा ये वर्ड आएंगे, किसमें एम्पेटिव प्रोनाउन में। इसमें भी हिम सेल्फ आएगा, इट सेल्फ आएगा, देम सेल्फ आएगा और हर सेल्फ आएगा। सेम यही वर्ड इधर आएंगे। तो अगर मान लो मैंने लिख दिया इधर भी हिम सेल्फ, फिर मैंने इधर लिख दिया बेटा इट सेल्फ, फिर मैंने लिख दिया बेटा इधर देम सेल्फ, और उसके लास्ट में लिख दिया हर सेल्फ। इनके अलावा बहुत सारे वर्ड बेटा ऐसे प्रोनाउन वर्ड्स है जिनके लास्ट में सेल्फ मिलेगा या सेल्फ मिलेगा। तो अगर आपके दिमाग में कंफ्यूज हो रहा होगा कि यदि सर इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लास्ट में सेल्फ या सेल्फ आएगा और इसके भी लास्ट में सेल्फ या सेल्फ आएगा, तो हम कैसे डिफरेंस करेंगे इनमें, कैसे पहचान लेंगे इनको कि सर ये कब तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कब इंपेरेटिव प्रोनाउन है। क्योंकि इसके लास्ट में भी सेल्फ आ रहा है, इसके लास्ट में भी सेल्फ जा रहा है, इसके लास्ट में भी सेल्फ आ रहा है और इसके लास्ट में भी सेल्फ जा रहा है। तो कैसे अब डिफरेंस पता चलेगा बेटा। अब इस डिफरेंस को पढ़ते हैं बेटा अपन एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ आपको, जैसे मैं लिखता हूँ कविता कुक्ड फूड फॉर हरसेल्फ, लास्ट में क्या रहा बेटा देखो हरसेल्फ। जैसे मैं लिखता हूँ आरवी मेड टी फॉर हरसेल्फ। अब इधर ही मैं एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में लिखता हूँ बेटा, देख इधर लिखता हूँ मैं जैसे कविता herself cooked food। सेकंड एग्जांपल लिखता हूं बेटा मैं जैसे आरवी herself made टी। सेम सेंटेंस बेटा लिख दिया, लेकिन डिफरेंस में ये बताया कि यही जो सारे वर्ड है जिनके लास्ट में सेल भी जुड़ा होगा यही वर्ड इधर आएंगे। क्योंकि देखो बेटा इधर भी herself आ रहा है, यहाँ पे इधर भी herself आ रहा है और इधर भी herself आ रहा है, इधर भी herself आ रहा है। तो कैसे पहचानोगे आप कि कब तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा और कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। बेटा ध्यान रखना, कमेंट लिख दो बेटा इसमें। यहाँ पे कविता का बेटा सब्जेक्ट है, कुक्ड क्या है बेटा वर्ब है, फूड क्या बेटा ऑब्जेक्ट है, या आर भी क्या बेटा सब्जेक्ट है, मेड क्या है वर्ब है, टी क्या बेटा ऑब्जेक्ट है। इधर देखो सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कहा था सेंटेंस के स्टार्टिंग में। कुक्ड क्या होगा बेटा वर्ब और फूड क्या होगा बेटा ऑब्जेक्ट,
ये भी क्या होगा वर्ब, और ये क्या बेटा आपका ऑब्जेक्ट। सेम सेंटेंस देखो बेटा। अब देखो बेटा, अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, जो यहाँ पे सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस में हर सेल किसके बाद आ रहा है देखो बेटा, वर्ब के बाद। किसके बाद आ रहा है बेटा, वर्ब के बाद। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये वर्ब के बाद नहीं आ रहा, ये किसके बाद आ रहा है, ये तो ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है यार सेल, तो आपने वर्ब के बाद कैसे बता दिया। तो देखो बेटा, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ एक थ्रू, सी हर्ट्स herself, सी हर्ट्स herself, सब्जेक्ट वर्ब ये ऑब्जेक्ट, सो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब, अब ये सेल्फ किसके बाद आ रहा है देखो, इस सेंटेंस में देखो बेटा, इसमें जो हेयर सेल्फ किसके बाद आ रहा है, वर्ब के बाद। क्या इस सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट था, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है नहीं, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी क्या बेटा ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो अर्थात कहने का अर्थ ये बेटा कि प्रत्येक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो, बिना ऑब्जेक्ट के भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब इस सेंटेंस देखो बेटा, इसमें तो ऑब्जेक्ट है लेकिन इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि आपने ऐसे याद रख लिया कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो किसके बाद आता है, ऑब्जेक्ट के बाद आता है, तो देखो बेटा इसमें ऑब्जेक्ट का है, इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये क्या बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो आपको बेटा ध्यान क्या रखना है कि यदि कोई वर्ड जिसके लास्ट में या तो सेल या सेल जुड़ा हो और वो बेटा किसके बाद आ जाए, वर्ग के बाद आए, किसके बाद आ जाए, वर्ग के बाद। देखो बेटा किसके बाद आ जाए, देखो बेटा ये, हाँ ये किसके बाद आ रही है, ये भी वर्ब के बाद। और देखो इसमें भी वर्ब, ये वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये क्या बेटा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसमें देखो ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी क्या बेटा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो आपको ध्यान रखना बेटा, यदि कोई सेल या सेल से जुड़ा हुआ कोई भी वर्ड, इनमें से कोई भी वर्ड, इनके अलावा और भी वर्ड हो सकते हैं जिनके लास्ट में सेल्फ हो या सेल जो, और वो किसके बाद आ जाए बेटा, वर्ग के बाद। किसके बाद आ जाए, वर्ग के बाद। तो बेटा ये कहलाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखो बेटा, अब इसमें क्या डिफरेंस है, अब ये कविता क्या है, सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। यहाँ पे हर सेल किसके बाद आ रहा है देखो, वर्ग के बाद। किसके बाद आ रहा है बेटा, वर्ग के बाद। लेकिन देखो बेटा यहाँ पे ये तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है, यहाँ पे हर सेल किसके आर सब्जेक्ट है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में देखो बेटा क्या आ रहा है, देखो सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, जस्ट बाद, अगर सेम या सेल्फ से जुड़ा हुआ शब्द आ जाए, किसके बाद बेटा, जस्ट तुरंत सब्जेक्ट के बाद, तो बेटा यहाँ पे ये कहलाएगा आपका एम्फेथेटिक प्रोनाउन। कौन सा, एम्फेथेटिक प्रोनाउन। तो बेटा अभी आपने समझा कि यदि कोई भी वर्ड सेल्फ या सेल्फ से जुड़ा हुआ कोई भी वर्ड, अगर वो बेटा किसके बाद आ जाए, जस्ट वो आपके, हाँ ये वर्ब के बाद आ जाए। किसके बाद आ जाए बेटा, वर्ब के बाद। देखो किसके बाद, देखो वर्ब के बाद आ जाए, इस प्रकार के वर्ड मतलब लास्ट में आ जाए, ये देखो लास्ट में आ रहे हैं बेटा, तो ये कौन सा प्रोनाउन बेटा आपका, रिफ्लेक्सिव। और एम्पेथेटिक प्रोनाउन कब होगा, एम्पेथेटिक प्रोनाउन बेटा जस्ट ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि कोई सेल्फ या सेल्फ से जुड़ा हुआ शब्द आ जाए, जैसे बेटा ये सब्जेक्ट है, कविता और ये दोनों क्या बेटा सब्जेक्ट है, इसके बाद ये सेल्फ आ रहा है, इसके बाद जस्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो बेटा ये कहलाएगा आपका एम्पेथेटिक प्रोनाउन। कौन सा, एम्पेथेटिक प्रोनाउन। तो आपको याद रखना बेटा, जो जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो मोस्टली बेटा सेंटेंस के एंड में आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो एंड में आएगा ना। और किसके बाद आएगा बेटा, ये आएगा बेटा आपके वर्ब के बाद आएगा, ये वर्ब के बाद आएगा, तो लास्ट में आ रहा है बेटा ये। और ये किसके बाद आ रहा है, वर्ब के बाद। तो ये तो बेटा ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जबकि बेटा ये किसके बाद है, जस्ट तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है सेल, देखो हर सेल, तो जस्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाए तो आपका कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा बेटा, ये एम्पेथेटिक प्रोनाउन। किसके बाद बेटा, जस्ट आपका सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाए तो एम्पेथेटिक प्रोनाउन, अगर वो वर्ब के बाद आ जाए तो वो कहलाएगा बेटा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर, दोनों में आपने अच्छे से डिफरेंस समझ लिया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और जो एम्पेथेटिक प्रोनाउन है उनमें मेन डिफरेंस ये बताया कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो जस्ट किसके, जो वर्ब के बाद आएगा, किसके बाद आएगा बेटा, वर्ब के बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जबकि जो एम्पेथेटिक प्रोनाउन होगा वो आएगा बेटा जस्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, जस्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, और सेकंड आपका बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और थर्ड आपका एम्पेथेटिक प्रोनाउन। तो आज की क्लास में बेटा आज हम यही तो पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा इसके जो आगे टाइप्स है उनके बारे में। थैंक्स फॉर वीडियो बेटा।